निकला है। मसीह अल्लाह के नबी ने कहा वइन काना खरजन अबवैन शैखैन कबीरैन, अगर ये अपने बूढ़े माँ बाप के लिए निकला है कि उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करे, तो अल्लाह के नबी करीम फरमाते हैं कि फहुव फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में निकला है। और आगे फरमाया वइन काना खरजा, अगर वो निकला है लिनफ्सिही, अपनी जात के लिए निकला है कि वो इज्जत की जिंदगी गुजारे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, भीख ना मांगे और जो है कसम खुशी की जिंदगी ना गुजारे, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, इसलिए निकला है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फहुव फी सबीलिल्लाह। लेकिन आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो इस बात के लिए निकला कि लोगों के पास जब उसके पास माल आए तो फख्र करे और जो है शैतानियत जो है उसके अंदर जो है शैतानी हरकतें करे और लोगों में अपने बड़ाई बयान करे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अगर इस काम के लिए निकला है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फहुव फी सबील शैतान, वो शैतान के रास्ते में निकला है। कहने का मतलब ये मेरे भाइयों कि बंदा अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए अगर काम काज के लिए निकल रहा है तो शरीयत ने उसको अल्लाह की राह में निकलना कहा है। माँ बाप की खिदमत के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए तंगी ना हो, मेहनत मुशक्कत कर रहा है कि मेरे माँ बाप अच्छे आराम के साथ जिंदगी गुजारे और वो मेहनत मुशक्कत कर रहा है, तो अल्लाह के नबी ने उसको जो कहा कि ये भी अल्लाह की राह में निकला है, अपने लिए मेहनत कर रहा है, इज्जत की जिंदगी गुजारे। तो कहने का मतलब ये है शरीयत इस्लामिया जहां घर वालों की निगरानी दीनी एतबार से करने की हमें मुकल्लफ बनाती है, वहीं हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम अपने अहले खाना, अपने मातहत लोगों के लिए उनकी अच्छी जिंदगी गुजरे, अच्छे हालात उनके रहे, किसी तरह की कसम पुशी ना हो, परेशानी का शिकार ना हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जैसा चाहता है इज्जत के साथ, हलाल तरीके से, पाकीज़गी के साथ जो है कमा करके वो जो है अपने अहले खाना के लिए इंतजाम करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरामखोरी करे, रिश्वत दे, रिश्वत ले, जो है ब्याज के काम करे, सूदी काम करे, लोगों के माल में डाका डाले, लोगों को झूठ बोल के यानी मक्कारी के साथ फंसाए और कमाई करे, ऐसा मतलब नहीं है मेरे भाइयों। ये तो शरीयत इस्लामिया ने इनको हराम कर दिया है। अहले खाना को आपको हमको हलाल पाकीज़ा रोजी खिलाना है, ये अल्लाह की राह में निकलने के बराबर है मामला, अल्लाह की राह में निकलने के बराबर है। मजीद मेरे भाइयों, जहां हमारी जिम्मेदारी अहले खाना की दुनिया को संवारने की होती है, आज के इस दौर में, इन हालात में एक बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि दीनी दुनियावी एतबार से जहां हम ख्याल कर रहे हैं, दीनी एतबार से भी हम जो है इस बात की फिक्र करें और सोचें, गौर करें कि हमारे अहले खाना, हमारे घर के अफराद दुनियावी एतबार के साथ साथ दीनी एतबार से भी किस तरह से अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की बंदगी करते हुए दुनिया की जिंदगी गुजारे और आखिरत में जो है कामयाबी कामयाबी हासिल करें। अपनी औलाद के मुतालिक और अपनी औलाद के मुतालिक आपको हमें फिक्र करनी होगी कि इनके आने वाला मुस्तकबिल दीनी एतबार से गुजरे और इनके अंदर किसी तरह की खामियां, किसी तरह की बुराइयां पैदा ना हो। हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आपको मालूम होना चाहिए कि याकूब अलैहिस्सलाम एक आखिरी वक्त अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मौत आई, मौत का फरिश्ता आया। तो मौत के फरिश्ते को जब आया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से क्या कहते हैं, इज़ क़ाला लिबनी मा ताबुदून मिन बादी। जब जो है मौत का फरिश्ता आया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, क्या है मेरे बच्चों, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किस तरह की जिंदगी गुजारोगे, किसकी इबादत करोगे, कैसे जिंदगी गुजारोगे। परवरिश की याकूब अलैहिस्सलाम ने, पूरे खानदान, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, सारे के सारे लोग खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, कैसे जिंदगी गुजारोगे। ये फिक्र होनी चाहिए मेरे भाइयों, ये इंसान की फिक्र होनी चाहिए और इस तरह की सोच और इस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि उसके घर के हालात हमेशा दीनी बने रहे, बल्कि आने वाली नस्लें भी दीनी एतबार से जिंदगी गुजारे, अल्लाह की मुखालिफ और शैतान की पैरोकार न रहे, बल्कि अल्लाह की जो है शरीयत की पाबंदी करने वाली बन के रहे। इस बात की हमें फिक्र करनी चाहिए। जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से कहते हैं, ऐसी बात है अपने बच्चों पर मेहनत किया था, तो बच्चे भी कहते हैं, ऐ हमारे अब्बा आप फिक्र न कीजिए, ना तो इलाहा का वो इलाहा बाई का, ऐ
मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करेंगे, हम कैसे जो है गैर शरई तौर पर जिंदगी गुजारेंगे, इत्मीनान बख्श जवाब देते हैं। तो ये फिक्र हर एक बाप को, हर एक घर के बड़े के जिम्मेदार को ये होनी चाहिए कि उसके बच्चे और उसके बच्चियां जिंदगी जो गुजारे वो शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर गुजारे, गैर शरई जिंदगी ना गुजारे। और करते रहना चाहिए अपने बच्चों की जिंदगियों में, उनके रोजमर्रा के हालात से वाकियत हमें हासिल करनी चाहिए, बाकायदा बच्चियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, हालात के ऊपर नजर रखना चाहिए कि हमारे बच्चे और बच्चियां किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, मालूम होना चाहिए। पता चलेगा, देखोगे, गौर करोगे तो मालूम हो जाएगा 12 साल 13 साल के बच्चे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आमतौर पर इस चीज के आदी हो चुके हैं। सिगरेट तो ऐसे फूंक रहे हैं जैसे जो है ट्रेन का इंजन चल रहा हो। आमतौर पर देखोगे मेरे भाइयों ये हालात अभी हमारे माशरे में समझ में आ रहा है। हमारी बच्चियों के अंदर से हया, पर्दा धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। आप और हम कैसे जिम्मेदार बने, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? भाई इनको समझाओ, इनको बतलाओ कि तुम्हारी कामयाबी दीन में है, क्यों जरूरत है दीन इस्लाम की। उनको बतलाना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर कामयाबी कामयाबी मिल नहीं सकती। मेरे बच्चों, छोटे बच्चों और जवान साथियों, मेरी बच्चियों, बहनों, जरा गौर से सोचो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो दुनिया और आखिरत में, तो तुम्हें एक ही सहारा